very souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले इसमें हम देखेंगे नियर फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहेगा. ठीक है, ये करियर रीडिंग है, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, आपको थंबनेल में ऑप्शंस दिख जाएंगे. ठीक है, आपको वहाँ से अपने ऑप्शंस को चूज़ करना है, तो आप थंबनेल से अपने ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा. सो यस, हम बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1. अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है तो लेट्स सी कि नियर फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहेगा. हम कार्ड शफल कर लेते हैं. ऑप्शन 1. Okay, we have the devil, we have the star, we have 10 of wands. नियर फ्यूचर में एक मैं आपको गाइडेंस देती हूँ. एक छोटी सी बात याद रखिएगा आगे के लिए कि आप कुछ भी करिए, नो मैटर आप अपने काम में जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं, फिर अगर आप अपने काम में कंफर्ट जोन में भी रह करके अपना काम कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी कर रहे हो, किसी दूसरे की बात मत सुनिएगा. ठीक है, नियर फ्यूचर में कोई दूसरा अगर कह रहा है अरे तुम्हारा तो काम सही नहीं है, तुम्हें मिल क्या जाएगा इस काम से, इस काम का स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, इस काम में कुछ नहीं रखा, तुम कुछ और करो, उन सारी बातों में मत जाइएगा. वो क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या है, उसका खुद का भी कुछ नहीं है और वो आपको भी डुबा देगा. ऐसा कभी कभी होता है ऑप्शन 1 हमारे साथ कि हम एक्चुअल में दूसरों की एडवाइस सुनते सुनते ना, ये सबसे ज़्यादा मैं वो क्या बताऊँ ऑप्शन 1, ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें डुबा देती है. ट्रस्ट मी, दूसरों की बात सुनते सुनते कोई दूसरा कह रहा है अरे ये काम तो सही नहीं, अरे वो काम तो सही नहीं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ना हम एक्चुअल में गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं. तो बस दूसरे किसी इंसान की इन्फ्लुएंस से बचिएगा. नियर फ्यूचर में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि कोई तो है जो आपको बोलेगा कि तुम्हारे काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, रिजल्ट कम है, आप चेंज करो काम अपना, कुछ और करो, कुछ और करो, कुछ और मतलब वो जो कर रहा है व्यक्ति आप उसी के रिलेटेड कुछ करो. राइट, ये भी नहीं कि आप अपना पैशन कुछ फॉलो करो, नहीं, ये व्यक्ति कह रहा है वो जो कर रहा है आप उसी को करो. तो इसकी वजह से क्या होगा, आगे चल के आप देखोगे कि आप जो कर रहे थे अच्छा खासा काम वो भी गया, और अब जो नया आप कर रहे हो उसमें भी कुछ वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ना ही स्टेबिलिटी है. राइट, तो आप जैसे कहते हैं ना हर जगह से एकदम प्रॉब्लम देखने लग जाना, वो सिचुएशन आ जाएगी. तो थोड़ा सा लोगों के इन्फ्लुएंस से बचिएगा. अगर आपको कोई ऐसे इन्फ्लुएंस भी करेगा, जैसे कहता हम इसको एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस लोगों का हो जाना. ठीक है, जो हमें रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए ऐसे उत्सुक करते हैं. ठीक है, तो उसके दूसरे साइड पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करेगा नियर फ्यूचर में, जो आपको एक सही सलाह देगा, जो आपको एक्चुअल में इस सिचुएशन में से निकालेगा. क्योंकि ये व्यक्ति तो मैस क्रिएट करेगा आपके करियर में. ठीक है, ये मे भी ये आपका कोई दोस्त है शायद, या तो फिर ये वो व्यक्ति है, अगर ये आपका दोस्त नहीं भी है तो ये वो व्यक्ति है जिसकी आप सबसे ज़्यादा सुनते हो. जिसको आप सोचते हो ये व्यक्ति मेरा बुरा नहीं चाहता, तो उसकी सबसे ज़्यादा सुनते हो आप, ये वही व्यक्ति है. ठीक है, और नियर फ्यूचर में क्या होगा कि एक जगह पर जहाँ पे आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो और कुछ तो डिसीजन ले रहे हो आप अपने करियर को चेंज करने का, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के, वहाँ पे दूसरे जगह पर ऐसा होगा कि कोई ना कोई तो है जो आपको ऐसे गाइड करेगा कि नहीं आप ये मत करिए, आप दूसरा कोई चीज़ करिए. ठीक है, और बहुत अच्छे से लाइक आप जो गलत ट्रैक पे चले जाओगे आपको वो सही ट्रैक पे ले आएगा. तो एक जगह पर जहाँ पे नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कुछ प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे आपके लिए. ठीक है, we have 6 of swords, then we have 4 of wands. So yes, आपके करियर में ये भी चीज़ दिखाई. अच्छा देखिए, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा. आई डोंट नो बट मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ज़ोडिएक के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, बट यस यहाँ पे एक्वेरियस साइन आया है. आई डोंट नो व्हाई. तो जो भी चीज़ है, हो सकता है आपका साइन हो सकता है, ये सामने वाले को हो सकता है, पता नहीं किसका है. क्योंकि एकदम से ना कोई भी मैसेज चैनल होता है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि आपके लिए है या किसी और इंसान के लिए है. तो ऐसा होता है, इस वजह से अभी मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा. तो हो सकता है आपका ही होगा एक्वेरियस साइन. तो जो भी है, और नियर फ्यूचर में ये भी चीज़ याद रखिएगा क्योंकि वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स. तो ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में कि आप जो करना चाह रहे हो उसका आउटकम कुछ और हो, और आपको वो चीज़ थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था ये काम इस तरीके से हो जाएगा, वो चीज़ उस तरीके से हो जाएगी. तो एक वो टाइम आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा फेलियर महसूस करोगे. ऑप्शन 1 आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे आइडियाज़ काम नहीं आए इस बार, जो मैं जितना कॉन्फिडेंट था अपने काम के लिए, मैं जितना कॉन्फिडेंट थी अपने काम के लिए, वो चीज़ ना इस बार वर्क नहीं कर पाई,
है ना। लेकिन वो एक्चुअली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं जब कोई चीज़ एंड होगी तभी तो कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, है ना। जब एंडिंग होगी तभी तो न्यू बिगनिंग भी आएगी ना। तो वो जो चीज़ है, ये जो स्ट्रगल है, एक जगह पे जहाँ पे एंड होगा वहीं से न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, है ना। तो एक ये चीज़ आपके नियर फ्यूचर में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एनीथिंग जो भी होता है नियर फ्यूचर में आपके करियर के रिलेटेड, एक चीज़ याद रखिएगा, समय बर्बाद नहीं करना है। अब भले वो आपने एक किसी की बात सुन ली, अब उसके वजह से किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया आप, आपने अच्छा खासा अपना काम छोड़ दिया, फिर अब आप कुछ और कर रहे हो, अब उसकी वजह से दोबारा दोबारा ये मत सोचिएगा कि मुझे ये भी चेंज करना है काम, अब ये भी नहीं करना, अब कुछ और ही करना है, वो भी नहीं कराएंगे। ऐसे करके आपका समय बहुत बर्बाद होगा। बेहतर है आप एक काम को चुनिए और उसी को करते रहिए, उसमें ज़्यादा समझदारी है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में कितने भी लोगों की आप बातें सुन लो, हमेशा इतना याद रखिएगा कि मुझे अब समय बर्बाद नहीं करना है, भले ही कितना बड़ा टावर मोमेंट चल जाए, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ऑप्शन 1, ठीक है। और क्योंकि वी हैव 4 ऑफ वंस, तो आपके करियर में ना एक सक्सेस दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर में। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ये इसी वजह से होगी आपकी लाइफ में। आई एम सो सॉरी अगर बार बार फोकस अनफोकस हो रहा है, तो क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है मैं क्या बताऊँ बार बार वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो यही चीज़ दिखाई दे रही है आपके नियर फ्यूचर में। 4 ऑफ वंस है कि सक्सेस का टाइम आएगा, ये चीज़ें होने के बाद ही आप अपने लाइफ में सक्सेस देखोगे, ओके, एक चेंज देखोगे, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए ज़रूरी है। ये जो भी सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है, ये जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ये आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के द्वारा ही आप इन चीज़ों की तरफ पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप रेजिस्टेंस में रहिए, बस हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। बाकी अपने दिल की सुनिए, आपका दिल जो कह रहा है अपने दिल की बात सुनिए, ठीक है। नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करो, किसी से बातचीत करो, और ये इस वजह से इतना ज़्यादा ये ना चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली, सॉरी टू से, बट येस नियर फ्यूचर में एक चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको ना आपके अपने ही सही सलाह दे पा रहे हैं, ना कोई दूसरा व्यक्ति ही सही सही सलाह दे पा रहा है आपको, ना ही जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो वो लोग ही सही सलाह दे पा रहे हैं आपको। मतलब सबका सलाह ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ये वो सलाह नहीं है, मतलब ये एडवाइस मेरे काम की नहीं है, ये जो लोग बोल रहे हैं ये नहीं सुनना है, कुछ और मुझे सुनना है। कभी कभी होता है कि हमें जो सुनना होता है हमें वो कोई नहीं बताता, तो हम एक्चुअल में परेशान रहते हैं। तो वही आपके करियर में भी सेम होगा कि आपको कुछ सुनना है अपने करियर में किसी दूसरे इंसान से, वो आपको कोई नहीं बता रहा है, लेकिन एक समय बाद किसी से तो आप कम्युनिकेट करोगे, और ये इंसान आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही पीसफुल है, ठीक है, ये इसका माइंड बहुत काम है। ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ये जो भी आपको बताएगा, ये इंसान बहुत काम रहता है, मतलब कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंसान है वो भी, तो ऐसा तो होता है हर इंसान के साथ कि पैनिक करता है, लेकिन ये बहुत कंट्रोल में है अपने। ये जो इंसान है इसको खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत है इसमें, ठीक है। ये इंसान बहुत पीसफुल रहता है। आप जब इसकी बातों को सुनोगे ना, और जब ये इंसान आपको गाइड करेगा, जब ये इंसान आपको एडवाइस देगा, या फिर बातों बातों में आपको बहुत कुछ बताएगा, तो आपको समझ आएगा हाँ ज़िंदगी मेरी ये जो है इतने चैलेंजेस के बाद अब आसान लग रही है मुझे, अब ऐसा नहीं लग रहा कि वो सब कुछ इधर उधर हो गया है, कुछ सही नहीं चल रहा, वैसा नहीं लग रहा अब, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है थोड़ा सा ना नियर फ्यूचर में। दिल की सुनिएगा, मैं अगेन कहूँगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है यही इधर तक आपको ले जाएगी, ठीक है। अगर आप परेशानी में नहीं जाओगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा आपको करना क्या है, ठीक है। और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप सक्सेस की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, राइट, समझे। तो यही चीज़ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है नियर फ्यूचर में, इसमें बस आपको खुद को काम रखना है, खुद को एकदम शांत रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि अब ये ख़राब हो गया तो ये चीज़ छोड़ देनी है, अब कुछ और करने लग जाना है, ये चीज़ मत करिएगा बस, ठीक है। लेट्स सी, हम थोड़े बहुत और कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, ये तो सिचुएशन आने वाली है, मैंने आपको बताया ही। वी हैव करेज। अच्छा, ऑप्शन 1 बेहतर ये भी है आपके लिए कि आप ज़्यादा मत सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या है ना, कि जब हम ये सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए, और जब हम लोगों को बताते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान हैं कि हमें समझ नहीं आ पा रहा हम क्या करें, खास करके हम अगर आपकी लाइफ में भीड़ बहुत है,
ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग, अगर आप सबको बता रहे हो, किसी ना किसी को बताते रह रहे हो कि आप इस वजह से परेशान हो, सबकी अपनी अपनी राय होती है, ठीक है, इस चीज़ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो क्या होता है, सबका हम इतना ज़्यादा सुन लेते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उस समय पर। फिर या तो फिर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट, या तो फिर हम एक्चुअली में उस वाले फेज़ पे चले जाते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं अब हमें कुछ करना ही नहीं है। हम रुक जाते हैं, हम सही समय का इंतज़ार करते हैं, फिर हम हद से ज़्यादा उसमें रहते हैं और हम एक्शन नहीं लेते। वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। लोगों की सुनिए लेकिन एक हद तक सुनिए और करिए खुद की ही, बिकॉज वी हैव सक्सेस बॉटम द नेक। तो यस, ये जो सारी सिचुएशंस है ये आपको इधर तक लेकर के जाएंगी जैसे मैंने आपको बताया, और वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आप अपने आप को काम रखिएगा, ठीक है। नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर की वजह से थोड़ा सा परेशान रहो, और ख़ास करके अगर आपकी लव लाइफ, खास करके अगर आपकी लव लाइफ इन दिनों जो है और तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, तो नियर फ्यूचर में थोड़ा सा, मतलब सभी एक साथ मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट सभी एक साथ ना जैसे आपको परेशान करने लग जाएंगे सभी लोग। अब क्या वो आपका रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो, क्या वो आपका करियर हो, क्या वो आपके फैमिली वाले हो, सब आपको परेशान करने लगेंगे, ट्रस्ट मी। और ये जो सिचुएशन होगा ये एक्चुअल में आपको ना सही राह पे ले आएगा। भले ये सुनने में आपको लग सकता है कि ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना फिर, लेकिन ये आपको सही राह पे ले जाएगा, और ये आपके लिए सबसे आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि आप इस दौरान आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे। काफ़ी कुछ मीन्स काफ़ी कुछ ठीक है। तो आपके करियर में एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और उस चीज़ के बाद अगर उससे हम और आगे जाएँ और इस चीज़ के अलावा अगर बात करें इसके आगे क्या होगा तब तो जैसे ही आप देखोगे कि आपको क्या करना है, जैसे आपको वो क्लिक होगा कि हाँ मुझे यही काम करना है, अगर मैंने इस काम को चूज़ करा है तो मुझे इसको ही आगे तक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे आपकी फैमिली लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। कोई तो है जो आपको छोड़ के जाने की बात करेगा, या तो फिर कोई है जो करता रहता है आपसे छोड़ के जाने की बात। हो सकता है ये रिलेशनशिप नहीं है तो आपके फैमिली में कोई है जो बोलता है घर छोड़ के चले जाएंगे। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ दोबारा से रिपीट होगी उस समय पर कि फिर से कोई बोलेगा मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे छोड़ के जाना है तुम सभी को, मुझे छोड़ना है तुम्हें। तो एक वो चीज़ आपके माइंड को काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी। तो नियर फ्यूचर में ये इवेंट होगा, ठीक है। एंड आपके काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त भी बनेंगे। आपको आई डोंट नो बट आप मैच्योर तो हो, लेकिन और मैच्योर हो जाओगे। वी हैव, हाँ मैं ये बताई थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैच्योर तो हो आप, तो आप मैच्योर दुनिया के लिए हो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी रीडिंग में। ऑप्शन 1 तो एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप समझदार हो, ठीक है, आप मैच्योर हो। ये सब दुनिया के लिए है, यानी कि जब दुनिया की बात आती है तो आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन जाते हो, काफ़ी मतलब हाँ दुनिया के हिसाब से आप काफ़ी मैच्योर हो। लेकिन जब अपने लोगों की बात आती है उस टाइम पे आप थोड़े इमेच्योर हो जाते हो, ठीक है। आप उस टाइम पे समझदार होकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाते, आप इमोशंस में बहने लग जाते हो। तो एक उस साइड से भी ना आपको काफ़ी अच्छा लेसन मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी उसके बाद काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में, ठीक है। एक्शन लेने के लिए आप काफ़ी बेताब रहोगे कि मुझे अपने लाइफ में अब नेक्स्ट करना है। मतलब एक फोकस जो है अभी आपका वो रिश्तों को सुधारने में लगा रहता है ऑप्शन 1, ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा होगा कि आपका पूरा फोकस जो है वो अपने करियर को बनाने में लगा रहेगा। आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि रिश्ते किस हिसाब से चल रहे हैं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। क्योंकि जब हम अपने मन से कुछ भी करते हैं ना ऑप्शन 1, तो ऐसा ऐसा कई बार होता है कि हमसे ना कई लोग छूट जाते हैं पीछे। कुछ लोग हमारे साथ नहीं चलना चाहते सोच करके कि हम तो फेलियर है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम वेस्ट है हम बर्बाद हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो कई लोग छोड़ के चले जाते हैं ये सोच करके कि मुझे ऐसे डम्बो लोगों के साथ नहीं रहना। बुरा मत मानिएगा, बट एक मैं आपको बता रही हूँ बात, ऐसा है, ऐसा कई लोग हैं दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं बस सुनने में आता होगा आपको, लेकिन ऐसे कई लोग रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं जो सोचते हैं कि अगर आप कुछ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो लोग कर रहे हो उसको नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है आप तो डम्बो हो, फिर आप ज़्यादा आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, आपका नाम नहीं हो पाएगा, और ख़ास करके आपको ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा नंबर वाले आप पैसे नहीं कमा पाओगे ना। तो इस वजह से कई लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे कई लोग होंगे जो आपको चले जाएंगे छोड़ करके, लेकिन इट्स ओके, आप अपने ड्रीम को फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिश्तों की कदर करते रह जाओगे तो आप कभी सुकून से नहीं जी पाओगे, ठीक है। तो रिश्तों की कदर वहाँ करिए जहाँ पे सामने वाला इंसान भी आपके रिश्ते की कदर करता है, अपने रिश्ते की कदर करता है, ठीक है।
क्या होता है, एक तरफा कद्र करते रहने से ना सामने वाला फिर मजाक समझ लेता है। ओके, सो नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी विशेष फुलफिल होंगी, ठीक है। एंड थोड़ा सा नियर फ्यूचर में आप ये भी चीज़ देखोगे कि कुछ लोग जो है वो आपसे बस आपके चेहरे पर आपके थे, और कुछ लोग आपका साथ नहीं देना चाहते थे। जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग चले जाएंगे आपके लाइफ से, कुछ लोग नहीं रहना चाहेंगे सोच करके कि यार मुझे फेलियर के साथ नहीं रहना, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो कुछ नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह, राइट। बट इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद आप अपने विशेस को फुलफ़िल होता हुआ देखोगे, एंड कहीं ना कहीं एक चेंज देखोगे। एक बात मैं आपकी रीडिंग में मैंने नोटिस करी, ऑप्शन 1, बहुत ही रेयर होता है जब मैं कुछ ऐसा बताती हूँ बट एक चीज़ मैंने आपकी रीडिंग में नोटिस करी, आप आपकी एनर्जी काफ़ी कंफर्ट वाली है। अब इसको मैं सिंपल बोलूँ, सिंपल वर्ड्स में, तो ऐसा है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो अगर आपके साथ कोई अजनबी भी बैठेगा ना, अजनबी मीन्स स्ट्रेंजर्स, एकदम जिसको आप एकदम नहीं जानते, राइट, कोई ऐसा इंसान भी आपके साथ बैठेगा ना, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी गैर के साथ बैठा हुआ हूँ। आप उसको बिल्कुल ऐसा कर दोगे कि आप बिल्कुल अपने हो, आप उसको कई सालों से जानते हो, उसको इतना कंफर्टेबल कर दोगे। यू नो आपकी एनर्जी काफ़ी कंफर्टेबल है। आपके पास रह करके कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि जैसे मिला हुआ कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही देर हुए हैं मिले हुए, तो एक हद तक बातें शेयर करो, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई मिलेगा ना, आप इतने अच्छे हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दोगे, आपकी एनर्जी है ही ऐसी, राइट। तो सामने वाला अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तां आपको सुना लेगा, ट्रस्ट करके। लोग आपके ऊपर ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन 1। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने पहली बार रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ नोटिस करी है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑप्शन 1, आपने इस रीडिंग को देखा। एंड यस, यही थी आपकी रीडिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी नियर फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहेगा। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, डेडिकेशन, ऑप्शन 2। मुझे आपकी डेडिकेशन समझ आ रही है आपकी रीडिंग में, जबकि अभी तक कार्ड्स भी नहीं निकले। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, यस, लुक, डेडिकेशन। आपको आपके करियर के रिलेटेड अगर मैं कुछ बताऊँ तो आप काफ़ी डेडिकेटेड हो अपने करियर में, ऑप्शन 2। लाइक यू डोंट नो, शायद आपको नहीं पता है मे बी, बट आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ठीक है। और लाइक आपको देख करके और लोग इंस्पायर होने लग जाते हैं कि आप इतना ज़्यादा सीरियस कैसे हो, लाइक आप इतना ज़्यादा फोकस्ड कैसे हो सकते हो। खास करके आपको रिज़ल्ट की इच्छा नहीं है कि रिज़ल्ट आ जाए, या फिर कहते हैं ना कि आप रिज़ल्ट के लिए मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है आप में। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो तो आप ये सोच के नहीं कर रहे हो कि रिज़ल्ट अच्छा है, आउटकम अच्छा है। आप अपनी खुशी से कोई काम कर रहे हो, आपको खुशी है कोई काम में। आपने ये जो भी करियर चूज़ करा ना, आपको उसमें खुशी है। अब वो साइड की बात है कि आप अपने लव लाइफ की वजह से डिस्टर्ब चल रहे हो, वो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक वो चीज़ आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है, बट उसको थोड़ा साइड कर देते हैं अभी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो आप काफ़ी खुश हो अपने करियर में, ठीक है, और काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी डेडिकेशन है आपको, ठीक है। आप चाहते हो आप अपने काम को बेस्ट से बेस्ट करो, नो मैटर लोग उसको किस नज़रिए से देखे। हो सकता है लोगों को वो इम्परफेक्ट लगे, हो सकता है लोगों को लगे कि आपने कम मेहनत करी अपने काम में, लेकिन आप चाहते हो मैं अपना 100% दूँ, राइट। अगर मैं बात करूँ आपके नियर फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहेगा, ऑप्शन 2, तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आपकी तरफ नए ऑफर्स आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और आपको मतलब कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपके करियर में कई लोग होंगे जो आपके वेल विशर्स होंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो वो लोग एक कहते हैं फैमिली का हिस्सा बन जाना, जैसे कभी कभी होता है ऐसा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि नियर फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। और आपको बार बार ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जा रही है। उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये वर्थ इट है, मैं जो कर रहा हूँ ये वर्थ इट है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगेन कहूँगी, आप रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हो। पता नहीं आपने मतलब जैसे ना आपका माइंड आपको कई बार ना ऐसे इल्यूजन में रखता है, ठीक है। ऑप्शन 2, ऐसा आपको लगता है कभी कभी कि आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप नहीं करोगे, ये काम तो वेस्ट हो गया, ये चीज़ तो आपकी मेहनत तो वेस्ट होगी। ये सब आपके माइंड की बात है। अंदर अंदर बस आप चाहते हो कि एक दो भी लोग हो ना जो सपोर्ट करे तो चलेगा,
आप नहीं चाहते कि अरे बहुत सारे लोग हो और बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करें, या फिर मेरा जो कंपनी है या फिर मेरा जो भी करियर वो बहुत हाई लेवल पे चले जाए। नहीं, आप चाहते हो जितना भी रहे उसमें लोग खुश रहे, या फिर मेरे द्वारा किसी की मदद हो सके, या फिर कोई मेरे वजह से खुश रहे। ये चीज़ आप बस चाहते हो, जो आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। और आई डोंट नो, ये आपका माइंड कहता है कि मुझे इतना 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 चाहिए, बट आप ऐसे हो नहीं, ठीक है। आपका माइंड आपको ओवर पावर कर देता है। तो एक ये चीज़ आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है कि नियर फ्यूचर में कई आपको सपोर्ट करने वाले लोग जुड़ेंगे, कई आपकी मदद करेंगे, कई आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और इस चीज़ के होने से पहले आपको कोई ना कोई ड्रीम आएगा जो कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपने देखा है, वो जो लाइट से टैरो डेक है ना। अगर आप टैरो को ज़्यादा नहीं देखते तो आपको नॉलेज नहीं होगी उतनी, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको नहीं पता है। एक कार्ड होता है, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और उसमें एक लड़की होती है जो एक स्टेज पे खड़ी रहती है, ठीक है, और उसके स्टेज के नीचे जो है सारे उसके फैंस खड़े होते हैं, ठीक है। तो एक वो वाली काफ़ी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि काफ़ी सपोर्ट करेंगे लोग आपको, ठीक है। और एक प्यार दिख रहा है लोगों की तरफ से, एक प्यार। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, चाहे फिर हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हो लेकिन कर अभी कुछ और रहे हो, तो नियर फ्यूचर में आप उससे कनेक्ट होने वाले हो। तो ये जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा, जैसे ग्रैटिट्यूड, और लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। ऑप्शन 2, आप अभी मे बी आपके, अगर आपको अभी ऐसा लगता है ना कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे हो वो उतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगती आपको, नियर फ्यूचर में आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही है जो मैं एक्सप्लेन करके भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि बहुत कुछ है आपकी रीडिंग में, ठीक है। नियर फ्यूचर में बहुत कुछ है, उनमें से अगर मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँ तभी बिना रीडिंग आधे घंटे की हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो उसमें से भी मैं थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ आपको। जैसे पेज ऑफ कप्स है, तो नियर फ्यूचर में आपकी तरफ ऑफर्स आएंगे आपको, कई लोग जैसे कहते हैं उसको कि आपको कई लोग बोलेंगे ऐसा कि आप इसको छोड़ करके कुछ और करिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं, अगर मैं इस चीज़ में खुश हूँ रिजल्ट के बिना भी, तभी भी मेरा गुजारा इस चीज़ से चल जाएगा, भले मुझे इससे कुछ मिले चाहे ना मिले। तो एक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अभी अवेयर नहीं हो कि आप मेहनत इतनी कर क्यों रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप क्यों इतना डेडिकेटेड हो, आपको वो समझ नहीं आ पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक ना मेहनत करना, बस करना है, बस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अभी आप अपने काम को लेते हो, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले आप काफ़ी खुश थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी हैप्पी इंसान थे जो बहुत ही खुशी से अपने काम में डेडिकेटेड था, काम में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लेता था कि ये तो मेरा कर्तव्य बनता है या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरीके से नहीं लेता था अपने काम को। वो अपने पैशन को समझता था, ठीक है। वो ये समझता था कि ये मुझे करना है क्योंकि ये करके मुझे खुशी मिल रही है, वही होता है ना पैशन। जैसे मुझे टैरो कार्ड्स करना पसंद है, मुझे ये करके मुझे रिलीफ मिलता है। अगर मैं एंग्जाइटी में हूँ तो मुझे सुकून मिलता है टैरो करके, जब भी मैं रोती हूँ मुझे अच्छा लगता है टैरो करके कार्ड्स निकाल के, तो ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़, राइट। मुझे खुशी मिलती है उस चीज़ से, तो यही तो होता है पैशन, राइट। उस चीज़ को आप भूल चुके हो जो पहले आपके काम में था। पहले अगर आपको कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, चाहे फिर कितनी भी ज़्यादा आपको दिक्कत होती थी, ऑप्शन 2, कोई भी फैमिली रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड, कोई भी दिक्कत होती थी ना, काम करने के बाद आपको ऐसा लगता था चलो ठीक है यार, सब कुछ हटाओ, कोई बात नहीं, मेरे को काम करके खुशी मिल रही है, मैं काम में खुश हूँ। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं जा चुकी है क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लगे हो लोगों के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉर्नर कर देते हैं अभी आपकी लव लाइफ के बारे में, वो आपकी लव लाइफ ही है यहाँ पे, जो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हो सकता है आपके परिवार में, और वो व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। या तो फिर ये दोनों ही सिचुएशंस एक इंसान के साथ हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ है, आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को इफेक्ट करते हो, जो कि पहले नहीं था। पहले आपको कोई मतलब ही नहीं था, कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई आपका विरोध करे कि अरे आप मत करो, आपको कोई मतलब ही नहीं था उन चीज़ों से। आप काफ़ी खुश थे अपने काम में और आपको कोई ऐसा मतलब था नहीं खास कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खुश थे आप। वो एनर्जी वापस से लेकर के आइए, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं कर रहे थे। आप ना वो 2-4 पैसों के लिए, या फिर कहते हैं ना कि समझिए, आप जब भी हम बात करते हैं ना अपने ड्रीम्स की, अपने पैशन की, तो हम कभी भी उसमें पैसा नहीं जोड़ते कि हम इतने पैसे के लिए कर रहे हैं, हम उतने पैसे, ये हम पैशनेट है इस वजह से हम कर रहे हैं, हमें खुशी मिल रही है इस वजह से कर रहे हैं, इसको कोई पैसों में नहीं तोल सकता। समझ रहे हो बात को? तो ये जो थिंकिंग अभी आपके माइंड में आ गई है ना कि ये आप कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए अपने कर रहे हो, इसको हटा दीजिए। वो नहीं काम आएगी, उसको हटा दीजिए प्लीज़।
उसको जितने अच्छे से हटा दोगे अपने माइंड से, जितने अच्छे से वॉश कर दोगे ये फाइनेंसिस को ठीक करने वाली बात, वो तो ठीक हो जाएगी अपने आप ही जब आपको अपने काम में सक्सेस मिलेगी तो। लेकिन एक यही थिंकिंग लेकर के अपने काम को करना कि मुझे अपने फाइनेंसिस को ठीक करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, तो इसको ठीक करोगे ना, इस थिंकिंग को ही हटा दोगे तो आप अपने काम में देखोगे आप बेस्ट से बेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप उसी बाउंड्री में रह करके अपने काम को कर रहे हो कि मुझे अपने फाइनेंसिस को ठीक करना है। तो उसी में रह करके आप अपने आइडियाज़ भी सोचते हो, उसी में रह करके आप अपना पूरा काम कर रहे हो। ठीक है, उसी में आप अपने पूरे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसी में रह के कर रहे हो। उससे आप निकलोगे ना, बाउंड्री हटाओगे वो, तब सारी ही चीज़ें हो जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखिए फाइनेंसेस ठीक करना कोई गलत बात है या फिर ऐसा आप मत करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन उसी में जी करके अपने काम को करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से आप वो खुशी नहीं मिल पा रही है आपको। तो ये सारी थिंकिंग को हटा दीजिए, आप अपने काम को इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको करके खुशी मिल रही है, ऑप्शन 2। ठीक है, और कोई बात नहीं है। आपने स्टार्ट भी इस वजह से किया था स्टार्टिंग में एक बात बताइए, ऑप्शन 2, आपको तो अभी जितना आता है उस टाइम तो उतना भी नहीं आता था आपको, है ना। आप तो बहुत मतलब कहते हैं बिगनिंग से, स्टार्टिंग से आपको उस तरह से कुछ नहीं आता था, ऑप्शन 2, राइट। अब जैसे जैसे कर रहे थे ये चीज़ आपको ही पता है कि आप कहीं ना कहीं नहीं आता था, फिर भी जुगाड़ से कर रहे थे, जुगाड़ से वो जुगाड़ वाली चीज़ ज़्यादा है कि आप ऐसे ही कर रहे थे, यूं ही कर देते थे, बस यूं ही बना देते थे, यूं ही कर देते थे, यूं ही जो भी आप कर रहे हो अभी, वो स्टार्टिंग में आपको उतनी नॉलेज नहीं थी, फिर भी आप खुश थे, कम नॉलेज थी लेकिन आप खुश थे, कम चीज़ें थी और जुगाड़ ज़्यादा था फिर भी आप खुश थे। अब कहीं ना कहीं उतना जुगाड़ नहीं है, अब कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज है फिर भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि मन में एक वो पर्दा सा आ गया है कि मुझे फाइनेंसिस ठीक करना है, मैं अपने फाइनेंसिस के लिए कर रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, वो चीज़ आ गई है। उसको जब हटा दोगे ना तो फिर वो वापस से वो पैशनेट इंसान जाग जाएगा अंदर से, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो इस थिंकिंग को एक बार हटा दीजिए, आप सारी चीज़ों को ठीक होता हुआ देखोगे। एंड ये जो लव लाइफ की आपकी बात है, देखिए आपकी लव लाइफ में आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, वो फैमिली से हो, चाहे मैंने जैसे बताया आपको, हो सकता है आपका परिवार में कोई इंसान हो जो आपको सपोर्ट नहीं करता, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो हो सकता है आपकी लव लाइफ है, हो सकता है आपकी फैमिली, ये जो भी व्यक्ति है इसकी तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता उतना। ये व्यक्ति आपको समय भी नहीं देता, आपसे कभी पूछने भी नहीं गया कि आपका काम कैसा है, आपका आज का दिन कैसा गया, आप अपने काम में आज क्या कर रहे थे, आपने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई, राइट, या फिर आपको कैसा लगा आज काम करके, वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, इस इंसान में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्यों यार ऐसा क्यों है, इस वाली चीज़ में ना आप काफ़ी, आपको ऐसा लगता है आप अनलकी हो, या तो फिर आपको ऐसा लगता है आप लव लाइफ में अनलकी हो, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फैमिली लाइफ में अनलकी हो, या तो फिर मे भी आपका दोस्त हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि अनलकी हूँ मैं, ये इंसान मुझको कभी पूछने नहीं जाता कि मेरा हाल कैसा है, राइट। तो ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, लोग तभी पूछेंगे, देखिए अब वो कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन 2 एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, तब तक आपको कोई, मतलब सब तो नहीं, बट हाँ कुछ लोग जो होंगे जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, वो कभी नहीं आने वाले सामने से, वो कभी नहीं पूछने वाले आपको कि आपका दिन कैसे गया, आप रो क्यों रहे हो, अरे आप काम से फ्रस्ट्रेट हो गए हो। वो चीज़ें तभी होंगी जब आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे जो है उम्मीदें लगाना बंद कर दीजिए। ठीक है, खुद से उम्मीद लगाइए कि आप जब आप कुछ अचीव कर लोगे तभी आप शांति से बैठोगे, नहीं तो सिर्फ काम 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 ही रहेगा। ठीक है, वी हैव माइंड, वी हैव पार्टिसिपेशन, यस। सो थोड़े और कार्ड निकाल लेते हैं, एक मिनट। हाँ, 2 कार्ड्स नीचे ऐसे बुम हो गए बुम मतलब वो नीचे स्लिप हुए हैं। ओके, ऑप्शन 2, सो लेट्स सी। ऑप्शन 2, सो अगर हम बात करें आपका करियर ओवरऑल और कैसा है नियर फ्यूचर में, तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कि नियर फ्यूचर में कई चीज़ों में आप देखोगे कि आप काफ़ी बेहतर हो गए हो। ठीक है, एक मुझे ग्रोथ ही दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे, ग्रोथ है आपके नियर फ्यूचर में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको वो, आप खुद की कंपनी एंजॉय करोगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, बट एक चीज़ आपके फ्यूचर में है कि आपको ऐसा लगेगा इतनी मेहनत करके मैं जाऊँगा कहाँ,
ये चीज़ है कि आपको ऐसा लगेगा इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब जाएगा कहाँ, मुझे मिल तो रहा नहीं है कुछ और ये भी कंफर्म नहीं है मिलेगा, राइट। तो वो आपका खुद का माइंड है जो इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं आप हो जाओगे उस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा तब मुझे ये काम करना ही नहीं है, अगर ऐसा है तो इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल अपना काम करके खुश हूँ। मुझे अपने पैशन को फॉलो नहीं करना, मुझे इस चीज़ को अब करना ही नहीं है, जैसे कोई एक काम से दुश्मनी हो गई आपको क्योंकि आपको उसमें रिजल्ट्स नहीं मिले। वो चीज़ नियर फ्यूचर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ करिए, मेडिटेशन। जब भी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, जब भी आपको ऐसी थिंकिंग आती है कि नहीं नहीं सही नहीं है और ऐसा आपको लगता है कि अब वेस्ट हो गया सब कुछ, तब मेडिटेशन करिए, तब खुद को शांत रखिए। ठीक है, आप जिस भी चीज़ से काम होते हो, आपको जो भी चीज़ आपका माइंड से मूड चेंज कर देती है, जो भी चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को मूवी देख के मूड चेंज हो जाता है, कुछ लोगों को गाने सुन के मूड चेंज हो जाता है। तो जो भी अपने हिसाब से देखिए आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका मूड चेंज कर देती है, जो आपका माइंड उस तरह से मतलब उस जगह से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उन चीज़ों को करिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली इस चीज़ से दूर रहिएगा। अदरवाइज़ आप देखोगे कि थोड़े समय बाद अगर आप सीरियस हो जाओगे इस थॉट को लेकर के, तो आप देखोगे अब आप जो कर रहे हो वो कर तो रहे हो लेकिन खुशी नहीं है। पहले तो इस चीज़ में खुश है, आप खुश है इसमें, इसमें आपको खुशी नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि आपने वो प्रेशर में आकर के चूज़ कर लिया है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द स्टार, वी हैव 4 ऑफ wands, वी हैव 8 ऑफ wands। टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन 2, क्योंकि कहते हैं ऊपर वाला जब साथ रहता है ना, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम उस प्रॉब्लम से निकल ही जाते हैं। ये मैं आपके करंट सिचुएशन के लिए कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट सिचुएशन में हो सकता है आप उतने ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक खुशी आती नहीं है कि 10 दुख वाली चीज़ें होने लग जाती है लाइफ में, एक कुछ अच्छा होता नहीं है कि 10 चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, कोई एक काम बनता नहीं है कि 10 प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, 10 काम बिगड़ने लग जाता है तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो करंट सिचुएशन में, तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि जब ऊपर वाला साथ रहता है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर सकती। ऑप्शन 2। ठीक है, टेंशन किस बात की है, जब आप ऊपर वाले का नाम लेते रहते हो, उनको याद करते रहते हो, टेंशन किस बात की है। टेंशन तब होनी चाहिए थी जब आप ना ऊपर वाले को याद करते थे, ना थैंकफुल होते थे, ना आप ग्रैटिट्यूड दिखाते थे, राइट। तब आपको टेंशन होनी चाहिए थी। अभी फ़िलहाल तो टेंशन फ्री रही है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़े समय बाद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कोई बहुत, मैं अगेन कहूँगी आपकी लाइफ में ऑप्शन 2, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर वाला आपके साथ है। ये मैं आपकी रीडिंग में स्पेसिफिकली कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी रीडिंग में गुड एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो जिस भी हिसाब से आप समझो मेरी बात को, तो ऊपर वाला आपके साथ है। ठीक है, ऑप्शन 2। तो कोई भी प्रॉब्लम नियर फ्यूचर, चाहे उससे आगे, चाहे फिर उससे भी ज़्यादा फ्यूचर में चले जाए हम कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रस्ट मी, ऊपर वाला आपके साथ है। वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, थोड़े समय के लिए आपको वो परेशान करेगी, चली जाएगी उसके बाद वो प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, गायब हो जाएगी वो प्रॉब्लम। उतनी ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। ठीक है, आपका कनेक्शन गॉड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में और क्या कुछ रहेगा, तो नियर फ्यूचर में द स्टार का कार्ड है। ठीक है, 8 ऑफ wands है। ठीक है, तो एक ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग की नहीं सुनोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा नियर फ्यूचर आपका। अगर आप सुनते भी हो, अगर इस सिचुएशन को भी हम ले लेते हैं कि अगर आप अपने माइंड की सुनते भी हो, तो होगा क्या कि आप उसकी वजह से थोड़ा परेशान रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, रात रात भर सोचते रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लाइक ऐसा नहीं है कि आप उस डिसीज़न को बहुत स्ट्रांगली ले लोगे और बहुत सीरियस लेकर के अब आप उस काम को दोबारा मुड़ करके भी नहीं देखोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगेन मैं कहूँगी ऑप्शन 2, मुझे नहीं समझ आ रहा है आप इस रीडिंग को किस तरीके से समझ रहे हो, और या तो फिर इस बात को आप किस तरीके से समझ रहे हो कि गुड एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है। बट ट्रस्ट मी, आपकी रीडिंग में एक अलग पावर है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप जिनमें भी मानते हो, ठीक है, जिनमें भी मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो आप, ट्रस्ट मी वो आपके साथ है। ठीक है, आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि इस कार्ड्स में ख्वाहिश को क्या दिखाई दे रहा है जो वो ऐसा बोल रही है, राइट। मैं कार्ड्स की बात नहीं कर रही, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। आई होप मैं आप लोगों को, काश ऐसा हो सकता कि मैं आप लोगों को वो एनर्जीज़ बता पाती, राइट, या तो फिर वो फील करवा पाती आप लोगों को। बट ये जो है, ये
बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस है आपकी रीडिंग में, एक पॉजिटिव एनर्जी का। एंड बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी कीप गोइंग। ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस मत लिया करिए, आपकी लाइफ एक ब्लेसिंग है ऑप्शन 2। भले आप कितनी भी प्रॉब्लम्स देख लो, भले आप खुद को अनलकी कह लो क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ट्रस्ट मी आप सबसे ज़्यादा लकी हो। ठीक है ऑप्शन 2 मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में भी ज़्यादा परेशान मत होइए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। नियर फ्यूचर में यही सिनेरियो रहेगा आपके करियर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा नियर फ्यूचर में। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3, आप ऑप्शन 3, ये आई थिंक ना आपके करियर के रिलेटेड नहीं है ये मैसेज। मैं शॉक दूँ पता है क्यों? क्योंकि मैंने करियर के लिए शफल करा था, लेकिन उसके अलावा मैसेजेस है आपके लिए बहुत सारे। मैं आपको आगे बताती हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहेगा, ऑप्शन 3, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप एक्चुअल में सारे डिस्ट्रैक्शन से परे आप सीरियस हो रहे हो। ठीक है, अपने काम के लिए, बिकॉज वी हैव द एम्परर एंड वी हैव स्ट्रेंथ, ये इधर से आया है। सो आप काफ़ी सीरियस हो रहे हो अपने काम के लिए। हो सकता है इन दिनों आप सीरियस नहीं हो, मेहनत कर रहे थे, पहले कर रहे थे, अभी आपको ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट मिल नहीं रहा है अच्छा खासा, तो क्या ही मतलब है इस चीज़ को करके। तो थोड़ा सा आपने या तो फिर ब्रेक ले लिया था, या तो फिर आपने वो सीरियसनेस खुद के अंदर देख नहीं पा रहे थे आप, और आपको खुद को नहीं समझ आ पाया था कि आप सीरियस क्यों नहीं हो अपने काम के लिए, राइट। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में कि नियर फ्यूचर में काफ़ी एफर्ट दिखाई दे रहे हैं आपके। ठीक है, जो एफर्ट्स आप दूसरों को मनाने में लगाते हो ना, वो एफर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके काम में जो एफर्ट आप दूसरों को, जाने दीजिए उस बात को, मैं बोलूँगी नहीं। जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा अलग मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, जबकि मैंने ये करियर के लिए शफल करा था। बट मैं आपको आगे वो सारे मैसेजेस देती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो नियर फ्यूचर में आप देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा एक वैसी पर्सनैलिटी खुद की, जो आई एम नॉट सेइंग कि आपको सक्सेस मिल जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो कि अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा उसने काफ़ी प्लानिंग कर रखी है कि यही ही चीज़ होगी। काफ़ी ज़्यादा जैसे खुद के प्लान्स को लेकर के काफ़ी कोई कॉन्फिडेंट है कि यही ही चीज़ होने वाली है नेक्स्ट, उसको पता है। ठीक है, तभी उसने ये चीज़ प्लान करी है। तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई आपके इस कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे फ्यूचर में इसी काम के लिए सक्सेस मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, बस आपके करेंटली ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपके लाइफ में, थोड़ा सा उस डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्ट या तो फिर लोग आपको कर रहे हैं, या तो फिर आप अपने काम से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा आपको, इस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो भी चीज़ है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने काम को करते रहिए। और ये चीज़ मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने कोई ऐसा काम चूज़ करा है जिसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपने ऐसा काम चूज़ करा है जिसमें शायद ही कभी आपको उससे प्रमोशन मिल सकती है। ठीक है, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें जैसे वो शायद वाली काफ़ी चीज़ है कि शायद ही आपको फ्यूचर में कभी प्रमोशन मिलेगा, या फिर वो काम शायद ही आपके लिए कुछ आगे बढ़ेगा, या फिर आपको उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो उसके लिए तो फ्यूचर में कुछ ऐसे कुछ सॉरी टू से बट कुछ खास चीज़ें नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ है एंड आपको पता है आपके काम में आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा जल्दी, और मिलेगा भी तो वो बहुत दैट, राइट। तो मैनिफेस्ट करिए देन, अगर ऐसा कुछ है, अगर आप कोई सा जॉब करते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है लेकिन आप फिर भी मैनेज कर रहे हो और बड़े ही कठिनाइयों से अपना काम कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करिए, ऑप्शन 3। यूनिवर्स से मांगिए। ठीक है, यूनिवर्स है ही हम सभी को हेल्प करने के लिए, तो अगर आप यूनिवर्स से मांगोगे, हेल्प मांगोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, क्या होता है ना, मैंने कुछ लोगों को देखा है ऐसा कि वो खुद तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दूसरों की बात सुन ली है कि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो वो भी सेम लग के बोलने लग जाते हैं कि हाँ मेरी भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशन तो कुछ होता ही नहीं है। आप खुद पहले मैनिफेस्ट करके देखो। ठीक है, आप खुद भी वही कर रहे हो, आपने खुद कुछ चीज़ों के लिए सीरियस होकर के मैनिफेस्ट कभी सुना है आपने कि इंसान सीरियस है, वो क्लियर है, उसको क्या चाहिए, उसको पता है आउटकम क्या उसको चाहिए, और वो उसको किस तरीके से, मतलब क्या रास्ता होना चाहिए, क्या मंजिल होनी चाहिए, वो दोनों में ही क्लियर है, तब वो मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कभी सुना होगा आपने, वही चीज़ करिए अभी। ठीक है, दूसरों का सुन करके मत ये करिए कि अरे दूसरों के लिए ये चीज़ वर्क नहीं करती तो मेरे लिए भी नहीं करेगी।
इन सारी चीज़ों पे बिलीव मत करा करिए, ठीक है। एक बार जब तक आप कोई चीज़ को ट्राई नहीं करते हो तब तक उस चीज़ को जज करना एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। ऑप्शन 3, अब मुझे नहीं पता आपको बिलीव है नहीं है जो भी चीज़ है, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में एक सुधार, एक चेंज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना जैसे चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज, डेली कुछ नया, डेली कुछ नया प्रॉब्लम, डेली कुछ नया प्रॉब्लम, डेली कुछ ना कुछ। तो एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करिए, एक अच्छा काम मैनिफेस्ट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी करेंटली लाइफ में, राइट। कुछ लोगों के लिए अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा करना चाह रहे हो खुद से जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा और काफ़ी कुछ फ्यूचर में आपके लिए जैसे कहते हैं ना काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, आपको भी पता है। तो सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट करिए कि आपको यहाँ तक पहुँचना है ना। जैसे अगर हम घर से भी निकलते हैं तो हम मैप में पहले देख लेते हैं हमें कहाँ जाना है, या तो फिर हमें पता होता है कि हमें इसी मंजिल तक जाना है, राइट। तभी हम घर से निकलते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हवा में निकल जाते हैं घर से, हमें पता नहीं कहाँ जाना है लेकिन हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। वही सेम करियर में भी है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि जब तक जहाँ तक चलेगा मिलेगा सक्सेस तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले अपनी मंजिल को देखना पड़ेगा, यानी कि अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेहनत करो, राइट। तभी आप उधर तक पहुंच पाओगे। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। बाकी अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो नियर फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी कुछ समझाने के लिए आपको यूनिवर्स काफ़ी कुछ समझा देंगे। तो एक चेंज, एक बैलेंस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर में। करंट एनर्जी जो भी हो, नियर फ्यूचर में एक बैलेंस है, ठीक है। और एक सीरियस इंसान जो उसको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है, उसके काम का फ्यूचर क्या है और उसको कितने आगे तक जाना है, राइट। उसको क्या क्या अचीव करना है, वो दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। एक रीबर्थ है। तो लेट्स सी कुछ और पार्ट्स देख लेते हैं। ओके। देखिए काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। अब एक चीज़ रैंडम किसी की एनर्जी है यहाँ पे, रैंडम मैसेज है किसी के लिए कि आप क्या कर रहे हो। ऑप्शन 3, देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बस गाइड कर रही हूँ, समझना होगा समझिएगा, नहीं समझना होगा मत समझिएगा। ये मैसेज, मैं ये बात हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैं कह रही हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप बैठे हुए हो और आप सोचते हो कि ठीक है करेंगे कभी करेंगे, अगर आप उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं होंगे आज नहीं तो कल आप पछताओगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, एक इंसान के लिए ये जो चीज़ होती है, फ़न जो होता है, ये जो होता है ना लाइफ में कि हाँ यार इन्जॉय करने का समय, वो ना एक हद तक ही सही लगता है, ठीक है। एक समय बाद ना इंसान को फोकस हो जाना चाहिए अपने करियर के लिए, जो नहीं हो आप, ठीक है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो भी लगे, बट सच नहीं बदल सकता ना, है ना। तो आपको सीरियस होना चाहिए। हम ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हो। बट देखिए क्या है कि अगर आप अभी बैठे हुए हो ना तो फ्यूचर में आप वैसे ही रिजल्ट देखोगे। इससे अच्छा है कि अगर आपके पास मौका है, समय है, तो कुछ करिए, ठीक है। कुछ भी करिए बट करिए ज़रूर, मेहनत करिए काम में। क्योंकि ये जो फ़न होता है ना, ये एक समय बाद हमारे लिए सदा बन जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी खुशी खुशी अपनी खुशी अपनी खुशी अपनी खुशी के लिए करते हैं। गलत नहीं है करना, मेरे हिसाब से तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही अपनी खुशी के बारे में देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, हम अभी खुश हैं या फिर अगर हम अभी फ़न कर रहे हैं तो हम आगे भी करेंगे, तो क्या ही दिक्कत है फिर, क्या क्यों ही करियर का टेंशन लेना, राइट। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर हम अभी करियर का टेंशन ले लेंगे तो फ्यूचर में हमें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत कम है आप में, तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा समझ जाइए, वक्त रहते समझ जाइए, ठीक है। अगर आपके अंदर ज़िद भी है और नहीं भी समझना चाहते हो आप तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वक्त है ना, वक्त क्या चीज़ है, वक्त तो हर किसी को हर कुछ समझा देता है, तो कोई बात नहीं, आप आगे समझ जाओगे। लेकिन अगर आप अभी समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वी हैव पास्ट लाइफ्स, वी हैव, देखिए ये मत बोलिए कि मेरे पास मुझे किसी ने कुछ, जैसा होता है ना कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास तो साधन नहीं है, हम कैसे करें, हमारे पास तो इस चीज़ का माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें तो हमारे पेरेंट्स ने कुछ दिया ही नहीं है तो हम क्या करें नया स्टार्ट, हमारे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है ना। ऐसा नहीं होता, अपने अपने ऊपर होता है, ठीक है। अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो आप। अगर आप इस नज़रिए से देखोगे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं करा है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, तो आपको सच में लगेगा आपके पेरेंट्स ने कुछ नहीं करा आपके लिए। लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखोगे कि उनसे जितना हो सका है उन्होंने उतना करा है, कोई आपके लिए हीरा मोती नहीं तोड़ करके ला सकता है, राइट। उनसे भी जितना हो पाएगा उन्होंने उतना ही, वो भी उतना ही करेंगे ना ऑब्वियसली। कोई आपके लिए कितना ही करेगा,
कोई आपके लिए माचिस एक मोमबत्ती लगा सकता है, लेकिन वो ना खुद नहीं बन सकता, लाइट बना नहीं सकता खुद अपने हाथ से। तो आपके पेरेंट्स से जितना हो सका उन्होंने आपके लिए कराया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो, राइट। अगर आप इस नज़रिए से देख रहे हो कि उन्होंने कुछ नहीं करा तो ठीक है, फिर वही सही है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ऐसा थोड़ी है कि बिना कुछ किए आप इतने बड़े हो गए हो, है ना। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्होंने किया ही होगा, कुछ ना कुछ मेहनत की होगी, कितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने करे होंगे। तो थोड़ा सा ये बोलना बंद करिए। और जब इंसान को कोई चीज़ करनी होती है ना, तो उसको अपने आप रास्ता मिलने लग जाता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ स्टार्ट कर ही लेता है, ट्रस्ट में। और जिसको नहीं करना होता है ना, वो इसी एक्सक्यूज़ेस के नीचे दबा रहता है। एक मिनट ओके तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये स्टार्टिंग में बिगनिंग तो ऐसे ही होती है जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन हम कर रहे होते हैं, राइट। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यही कहूँगी, नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस नज़रिए से देखोगे कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, तो वो वैसे ही आपको लगेगा सब कुछ, है ना। किसी के अंदर ऐसा थोड़ी टैलेंट नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अपने ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन 3 पता है आपको। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को या फिर अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को या फिर अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को किस नज़रिए से देखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दूसरों के ऊपर नहीं, है ना। दूसरों ने जो करा है वो तो करा ही है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए मैटर करता है। हम उस चीज़ को लेकर के वो रोना नहीं रो सकते कि अरे हमारे साथ तो ये हुआ, हमारे साथ तो वो होगा। दुनिया में हर किसी को फेलियर मिलता है, दुनिया में हर किसी को कोई सिर्फ बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती, है ना। हर किसी को कंपनी खड़ा नहीं मिल जाता अपने आप, हो माय गॉड दूसरे की कंपनी हमें मिल गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें खुद से सब कुछ बनाना पड़ता है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, तो बेहतर है, ठीक है, कि आपको जो करना है उस चीज़ के लिए देखिए। अगर आपको नहीं करना है, लेट इट बी, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सोचोगे इस बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो सही, बस सोचिए ही, ठीक है। और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए उस चीज़ के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि नियर फ्यूचर में आपके करियर में एक रीबर्थ, मतलब आप में एक रीबर्थ दिखाई दे रही है, जिसके बाद से आप करियर में ये जो बार बार आप देख रहे हो कि कुछ बेटर नहीं हो पा रहा है, आप कितनी भी मेहनत कर लो वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है थंडरबोल्ट के कार्ड से कि नियर फ्यूचर में एक टाइम मोमेंट है, एक ब्रेक थ्रू है, ठीक है, और एक चेंज है आपके लिए। और अभी आप, वैसे मैंने आपको बताया कि अभी उतनी सीरियसनेस नहीं है आप में, लेकिन नियर फ्यूचर में एक सीरियसनेस आप में दिखाई दे रही है। हो सकता है अब अभी आप अपने काम को टालते हो, अभी नहीं, अभी मन नहीं है, कल कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा चले गए हो आप, तो अभी आप में भी टालते रहते हो कि कंफर्ट जोन में काफ़ी ज़्यादा जब हम होते हैं ना तो हम ऐसे ही करते हैं, हम टालते हैं, ये ज़्यादा भारी काम है, ये मुश्किल काम है, अभी नहीं करेंगे इसको, कल परसों कभी करेंगे, अभी नहीं करके हम टालते हैं। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं, जैसे जब हमारे अंदर ना ये और ये एकदम से आ जाता है ना, हमारे लाइफ में एकदम से आ जाता है ना, तो हम बोलते हैं सबसे मुश्किल काम तो आज ही करेंगे ताकि कल मैं सुकून से सो सकूँ, ठीक है। तो यही चीज़ नियर फ्यूचर में दिखाई दे रही है कि जिन चीज़ों को अभी आप मुश्किल कह के टालते हो, उन्हीं चीज़ों को आप करोगे, एंड ट्रस्ट में एक नेक्स्ट लेवल आपका चीज़ों में, आपके काम में एफर्ट दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपको कैसे ही बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है बट एक अलग अलग ही जुनून, जैसे एक अलग जुनून, जो जुनून कभी बहुत पहले था और जो अभी रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से ठंडा हो गया है, वो जुनून वापस से आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। पास्ट लाइफ का कार्ड है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए आपके करियर में ऑप्शन 3 ये चीज़ होने वाली है कि आप अपने काम के ज़रिए एक अवेकनिंग से गुजरोगे, ठीक है। आप अपने करियर से आप जो भी कर रहे हो अभी, उसके द्वारा आप जहाँ पर पहुँचोगे वहाँ पे आपकी एक अवेकनिंग है, ठीक है। एंड उसी से आप कहीं ना कहीं अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी भी समझ पाओगे जो आप नहीं समझ पाते हो। जैसे मैं भी आप कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हो या फिर खुद के अंदर आप ऐसी पावर्स देखते हो जिसका आपको आंसर नहीं मिल पाता है, राइट। तो एक वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आपकी रीडिंग में एक वो चीज़ आप समझ पाओगे नियर फ्यूचर में अपने करियर के द्वारा कि ये सारी चीज़ें जो आप नोटिस करते हो या फिर ये जो चीज़ें आपके फेवर में रहती है, ऐसा क्यों है। और मे भी कुछ एनर्जीज़ आपके फेवर में रहती है और कुछ बहुत ही ईजिली यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाना या फिर डिवाइन से कनेक्ट कर पाना,
आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपकी विशेष शायद जल्दी पूरी हो जाती है, राइट। तो ये जो भी चीज़ें हैं इसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है। जब औरों के साथ ऐसा नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो वो चीज़ आप समझ पाओगे, ठीक है, नियर फ्यूचर में। एंड नियर फ्यूचर में एक न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि रिबर्थ की एनर्जी है तो एकदम से दिमाग में बुम हो जाना, वो हो जाता है कभी कभी कि हमारे दिमाग में बुम होता है कि ओ माय गॉड हम बैठे हुए क्यों हैं, हम बैठे हुए तो इसका रिजल्ट हमें ही मिलेगा ना। तो ये दोनों ही, मैं वही कह रही हूँ, जब दोनों ही हमारे लाइफ में आ जाता है, ये दोनों ही, तब हम उस वाली एनर्जी में होते हैं कि सारा मेहनत वाला काम आज ही करना है कल, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। वही चीज़ होगी आपके साथ, ठीक है। तो एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई दे रही है, काफ़ी स्पीड दिखाई दे रही है, काफ़ी एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो हो चुका है अब आप उसको लेकर के रिपीट नहीं करोगे कि ये जैसे आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग में अगेन वही चीज़ चैनल हो रही है। आप बोलते हो मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं करा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं करा कभी, उन्होंने मैं जो चाहता था वो नहीं दिया उन्होंने और ये चीज़ें बहुत है आपकी रीडिंग में, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते हो, आप करते हो, लेकिन आपके दिल में वो दुख है। मैं समझ सकती हूँ ऑप्शन 3 आपकी सिचुएशन को, आपके दिल में दुख है कि आपने जो चाहा था वो कभी आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दिया, राइट। उन्होंने ये सोचा कि आपकी लाइफ वो जैसे चला रहे वैसे ही चल सकती है, लेकिन आप अलग, मतलब ऑब्वियसली आप एक अलग इंसान हो तो एक अलग चीज़ है। वो दुख है आप में जो आपकी रीडिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ भी है कि आपको भी ये चीज़ पता है कि आपका एक्सक्यूज़ है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो अपना काम, तो उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। इस दुख को भी आप हटा दोगे, बोलोगे कोई बात नहीं, मुझे जो करना है खुद से करना है। तो एक बहुत ही चेंज, एक बहुत ही बड़ा चेंज, ठीक है, क्योंकि ये टाउ मोमेंट का भी कार्ड है ना, तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आपके करियर में नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी आपको, गो विद द फ्लो रहिए और अपने टाइम को सुधारिए, यानी कि समय पर काम कीजिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।